मीन के बिना प्रिपरेशन एफआईआर के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन के इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए ना। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की याचिका फाइल कर दी गई है। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव पर कई धाराएं लगाई गई है, 12 से ज्यादा धाराएं तेज प्रताप यादव पर लगाई गई हैं और आज उनकी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फाइल जो है वो दायर कर दी गई है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें कम नहीं हुई है, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आई है, क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस ने उन पर 12 से ज्यादा धारा लगाया है। हत्या के प्रयास का मामला, जो दंगा फैलाने का मामला है, सड़क जाम करने का मामला, कई ऐसे मामले जो हैं वो तेज प्रताप यादव पर दर्ज किए गए हैं और आज कोर्ट में उनकी याचिका फाइल की गई है। तो वकील का बड़ा बयान आया है, क्या कुछ वो कहती नजर आई हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें और बढ़ती नजर आई है। एक तरफ जहां एक और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की याचिका फाइल कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने अपना खाना पीना छोड़ दिया है। उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, सभी उनको मना रहे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन तेज प्रताप यादव मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें और बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां जमानत याचिका तेज प्रताप यादव की फाइल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। सीने में तेज प्रताप यादव को दर्द होने की वजह से जेल में ही मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव जेल का खाना खाने से मना कर रहे हैं। जेल अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बाद उन्होंने आपको बता दें कि आज सुबह नाश्ते में रोटी, दाल और सब्जी खाई है, लेकिन तेज प्रताप यादव की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि जमानत याचिका तो फाइल कर दी गई है, लेकिन वही पुलिस ने उन पर कई गंभीर मामले दर्ज किए हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं कि तेज प्रताप यादव की वकील क्या कुछ कहती नजर आई है। देखिए, धाराओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सारी चीजों को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर एक मेजर जो ऑफेंसेस में जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया BNS 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट में जो हियरिंग होगी देन आई टेल यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कहाँ फाइलिंग की गई? ये SDGM कोर्ट में फाइलिंग किया गया है, चूंकि गांधी मैदान का कंसर्न कोर्ट है वो, और चूंकि हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं, कस्टडी में है हमारे ये तेज प्रताप जी, तो उसमें SDGM कोर्ट में ये फाइल होगा, देन आगे प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट के दौरान दुर्भावना से कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो? देखिए, एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स। क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूँगी, चूँकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूँकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही, परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था, संडे कोर्ट बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और मतलब सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ इस केस में, सबसे लूप फॉल, मतलब इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास, इवनिंग, और सबसे सरप्राइजिंग उस समय FIR रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन किया, डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबतपुर शिफ्ट किया। नौबतपुर शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, हमने पूछा कि वेयर इज FIR, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन के बिना प्रिपरेशन FIR के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन के इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, हम लोग तो खैर जुडिशरी की तरफ से, मतलब जो मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का,
एनीवेज जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत चीजें होती है, वो तो खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि दंगा भड़काने के भी आरोप लगी है। जी दंगा, ऐसा देखिए, दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? जो उनका वीडियोस आया ना, इस तरह की कोई भाषा उपयोग की गई ना, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। वो निकले, उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया और देन वो तुरंत वो उतरे, उसके बाद वो बैठे, वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाद ना उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ना इस तरह की कोई एक्ट किया, तो फिर ये सारी चीजें उनपे आपने इम्पोज कर दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको पीआर बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। कोई टेररिस्ट थोड़ी है, इनका अगेंस्ट में का कोई मामला भी नहीं आया है और ये इस प्रवृत्ति के इंसान भी नहीं है, बहुत सीधे आदमी है, क्या बोला जाए। अभी उनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि सीने में दर्द है। जी तो जी इस जी, परिस्थिति में एक्चुअली आपने पहले से ही करने की बात नहीं, मैं बता रही हूँ, पहले से ही चल रहा है ये। उनको शुगर का इशू है, बीपी का भी इशू है, और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट, और अकेले थे ये। उसके बाद इस तरीके का चीज अकेले झेलना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए आप हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हम लोग मूव कर रहे हैं उसको कि उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, बिकॉज वो उनके लिए सेफ नहीं होगा उनको जेल में रखना, क्योंकि उनका हेल्थ इशू बहुत है। सॉरी, जी जी जी, निशा सिंह, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट। तो सुना आपने, वकील ने यह साफ कहा है कि तेज प्रताप यादव को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने खुद तेज प्रताप यादव को देखा तो वो उनको बुला रहे थे। इसी वजह से तेज प्रताप यादव ने बच्चों का समर्थन किया। उन्होंने सिर्फ झंडा फहराया और इसके बाद वो वापस चले आए। उन्होंने कुछ भी पत्थरबाजी नहीं की, उन्होंने कोई भी दंगा नहीं फैलाया, लेकिन जानबूझकर तेज प्रताप यादव को जो है गिरफ्तार किया गया है। यह सब कुछ पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक मायने जो है ये दिए जा रहे हैं तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कोई हिंसा नहीं फैलाया है और जानबूझकर उनको झूठे केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये साफ साफ वकील ने कहा है। और बता दें आपको कि जमानत याचिका तो तेज प्रताप यादव की दायर कर दी गई है, लेकिन जहां एक और तेज प्रताप यादव पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है और दंगा फैलाने, सड़क जाम करने, छात्रों को उग्र जो है वो और उग्र प्रदर्शन करने के लिए, बहकाने के लिए, तमाम चीजों पर तेज प्रताप यादव पर धाराएं दर्ज की गई है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उन पर क्योंकि पथराव किए गए थे, तो इसी वजह से हत्या के प्रयास का मामला भी तेज प्रताप यादव पर दर्ज हुआ है। जिस तरीके से लगातार छात्रों को भी गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेजा जा रहा है, तो इन तमाम चीजों पर आपको बता दें कि वकील ने साफ कहा है कि जमानत याचिका दायर की गई है और जब इस कोर्ट में सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि तेज प्रताप यादव रिहा होते हैं या फिर 10 साल के लिए जेल चले जाते हैं। क्योंकि हत्या के मामले में, हत्या के प्रयास के मामले में जो आपको बता दें कि 10 साल की जेल होती है। और इसी बीच आज जमानत याचिका तो तेज प्रताप यादव की दायर कर दी गई है और तेज प्रताप यादव पर लगातार यही कहा जा रहा है कि झूठे आरोपों में फंसाया गया है और जानबूझकर ये सत्ता पक्ष के लोग पॉलिटिकल स्टंट जो है वो खेल रहे हैं और तेज प्रताप यादव को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच तेज प्रताप यादव की तबीयत भी अब काफी बिगड़ चुकी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी क्या एक्शन लेते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका दायर की गई है और कोर्ट में जो कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।